हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में जैनिज्म का टॉपिक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जैनिज्म का। इससे पहले बुद्धिज्म कवर किया जा चुका है। जैनिज्म में भी ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, तो आप उन दोनों को जरूर देख लीजिएगा। और ये जैनिज्म के ऊपर तीसरी वीडियो, और इसमें जैनिज्म हम कंप्लीट कर देंगे। तो पिछली वीडियोस में हमने ये पढ़ा है कि जैनिज्म की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर जैनिज्म धर्म के अंदर जो सेक्ट्स होते हैं, जिस प्रकार से इनके अंदर समुदाय बटे हुए हैं, जैसे कि एक दिगंबर जैन है, एक श्वेतांबर जैन है। तो ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। इसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हैं, और इसमें निरंतरता से अगर आप इन वीडियोस को देखते आ रहे हैं, तो आगामी जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो, यूपी की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। गाइस, बताना चाहूँगा, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, यानी कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन ग्रुप चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एफआरओ की मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। मेंस को अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो इस टाइम पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पटवारी के लेखपाल एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन ग्रुप चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिल रही हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको सभी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, और काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं। और आज हमें पढ़ना है यहाँ से कि क्या कारण रहे कि जैनिज़्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ, यानी कि क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से जैनिज़्म धर्म का प्रचार हुआ, जैनिज़्म धर्म जो है वो प्रसार कर पाया। तो महावीरा ऑर्गेनाइज्ड एन ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर्स विच एडमिटेड बोथ मेन एंड वुमेन। तो महावीर ने, यानी कि लॉर्ड महावीरा, जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, तो उन्होंने एक ऑर्डर इस्टेब्लिश किया, यानी कि अपने फॉलोअर्स का, जिसमें कि दोनों पुरुष भी रहे हैं और महिलाएं भी हैं। जैनिज्म डिड नॉट वेरी क्लियरली मार्क इटसेल्फ आउट फ्रॉम द ब्राह्मणिकल रिलीजन, यानी कि जिस तरह से बुद्धिज़्म बिल्कुल अपने आप को ब्राह्मणिकल जो धर्म था, यानी कि जो सनातन धर्म है, उससे बिल्कुल अलग रखता था, जैनिज्म में इतना नहीं था। यानी कि डिड नॉट वेरी क्लियरली मार्क आउट, यानी ऐसा नहीं है कि जैन धर्म और जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था या सनातन धर्म था वो बिल्कुल अलग अलग हो गया, ऐसा नहीं था। देयरफॉर इट स्प्रेड ग्रेजुअली इनटू वेस्ट एंड साउथ इंडिया, जहाँ पे ब्राह्मणिकल ऑर्डर वीक हुआ। तो जहाँ जहाँ पे ब्राह्मणिकल ऑर्डर वीक था, वहाँ वहाँ पर ये फैलता चला गया पश्चिम और दक्षिण भारत में। जो ग्रेट मौर्यन किंग रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने जो मौर्य डायनेस्टी थी उसको स्टैब्लिश किया, उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में जैन एस्केटिक बन गए, वो यानी कि जैन संत बन गए। एंड प्रमोटेड जैनिज्म इन कर्नाटका। तपस्वी बनने के बाद उन्होंने जो है जैनिज्म धर्म को कर्नाटका में प्रमोट किया। मगध में फेमाइन आया था, अकाल पड़ा था, ये हमने पढ़ाई है अभी पिछली वीडियोस में। लेड टू द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन साउथ इंडिया। तो फेमाइन जो है वो 12 सालों तक चला, जिसके वजह से जैन धर्म के अंदर बंटवारा भी हो गया। कुछ लोग दिगंबर जैन बन गए और कुछ लोग श्वेतांबर जैन बन गए। तो जो साउथ इंडिया के अंदर गए थे, जो साउथ इंडिया में गए थे, कर्नाटका गए, वो कौन गए थे? वो भद्रबाहु के साथ में गए थे। और जो स्थूल भद्र थे वो मगध में रह गए थे, जिनके अंदर कौन सा बना? जिनके अंदर श्वेतांबर जैन बने, यानी कि जहाँ पे कपड़े वो पहन सकते हैं। दिगंबर जैन कपड़े नहीं पहनते हैं। उड़ीसा में इट एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ कलिंग किंग थे खारावेला के, जो कलिंग के राजा थे खारावेला। तो उड़ीसा के अंदर उन्होंने जैन धर्म को उनसे पैट्रोनेज मिला। नेक्स्ट आता है जैन लिटरेचर की। अगर हम बात करें, यानी कि साहित्य की बात करें, जिस प्रकार से बुद्धिज़्म का साहित्य अपने आप में बहुत रिच है, उसी प्रकार से जैनिज़्म का साहित्य भी अपने आप में बहुत रिच है। तो जैनिज़्म के साहित्य की बात करें तो जैन लिटरेचर जो है अपने आप में 2 मेजर कैटेगरी में बटा हुआ है। एक है अगम लिटरेचर और एक है अंगम लिटरेचर।
तो लॉर्ड महावीर की जो प्रीचिंग है वॉज मैथोडॉलिकली कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोअर्स इनटू मैनी टेक्स्ट। तो लॉर्ड महावीर की जो प्रीचिंग है वो कई सारे तरीके से मैथोडॉलिकली अगर हम कहें यानी कि एक मेथड के थ्रू उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने कई सारी किताबों के रूप में उसको संकलित किया है। दीज टेक्स्ट आर कलेक्टिवली नोन एज अगम्स। तो इनको अगम्स कहा जाता है। ये पवित्र किताबें हैं जैन धर्म की। और जो अगम लिटरेचर है वो भी डिवाइडेड है फिर दो ग्रुप्स में। एक आता है अंग अगामा। तो ये जो टेक्स्ट हैं ये अंग अगामा जो हैं उसमें लॉर्ड महावीर के द्वारा डायरेक्ट कही हुई बातें मेंशन्ड हैं। तो दीज टेक्स्ट कंटेन दी डायरेक्ट प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीर की, जो लॉर्ड महावीर कहते हैं डायरेक्ट प्रीचिंग है उनकी। देवर कंपाइल्ड बाय गंधार्स। तो यानी इनको किन्होंने कंपाइल किया है? गंधार्स के द्वारा इनको फॉलो किया गया है, कंपाइल किया गया है। लॉर्ड महावीर इमीडिएट डिसाइपल्स वर नॉन एज गंधार। तो लॉर्ड महावीर के जो इमीडिएट डिसाइपल्स थे, किनको गंधार कहा जाता है? गंधार्स उनको कहा जाता है जो लॉर्ड महावीर के तुरंत यानी कि इमीडिएट यानी कि बहुत ही पास के जो उनके डिसाइपल्स हुआ करते थे, उनके शिष्य हुआ करते थे। ऑल गंधार्स पोजेस्ड परफेक्ट नॉलेज, केवल ज्ञान यानी कि जैसे कैवल्य जिसको कहा जाता है, तो उनको कैवल्य ज्ञान यानी कि केवल ज्ञान जो था उनको एक्वायर्ड था, उनके पास था। तो सभी गंधार जो थे वो परफेक्ट नॉलेज रखते थे। ये जो है प्राकृत लैंग्वेज में इनकी किताबें लिखी गई हैं, जिससे कि साधारण मनुष्य उस टाइम पे, जब इस टाइम पे अगर हम आज से 2500 साल पहले की बात करें, 2400 साल पहले की बात करें, तो उस टाइम पे भारत में प्राकृत भाषा चलती थी या पाली भाषा चलती थी नॉर्मल लोगों के बीच में, जिससे कि वे सभी लोग आपस में कम्युनिकेशन किया करते थे। दे ओरली कंपाइल्ड द डायरेक्ट प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा इंटू 12 मेन टेक्स्ट। तो उन्होंने जो ओरली अगर हम देखें तो जो डायरेक्ट प्रीचिंग थी लॉर्ड महावीरा की, जो उन्होंने लॉर्ड महावीर तो उपदेश देते थे, अब वो उन्होंने ओरली यानी कि श्रुत ज्ञान से जो लोगों ने सुना है उसको उन्होंने बाद में किताबों में लिख दिया है। दीज टेक्स्ट आर नोन एज अंगमामा। तो इनको अंग अगामास कहते हैं। तो अगम लिटरेचर की अगर हम बात करें तो लॉर्ड महावीर प्रीचिंग यानी कि जो उन्होंने डायरेक्टली बताई गई हैं वो उसको लिख दिया गया है। इन टेक्स्ट को अगम्स भी कहते हैं। सेक्रेड बुक है जैन रिलीजन की। द जैन रिलीजन डज नॉट हैव वन सेक्रेड बुक। देखिए जिस प्रकार से क्रिश्चियंस के अंदर अगर हम क्रिश्चियन धर्म में देखें तो उनकी एक पवित्र किताब है जिसका नाम है बाइबल, इसी प्रकार से इस्लाम धर्म की पवित्र किताब है जिसका नाम है कुरान। लेकिन जैन रिलीजन के अंदर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई एक सिंगल पर्टिकुलर पर एक जो पवित्र किताब हो। जिस तरह से अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में कोई एक पर्टिकुलर जो किताब है वो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही किताब से पूरा धर्म आप समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं उसको। जैसे सनातन धर्म में कई सारी किताबों में बटा हुआ है, कई सारे स्क्रिप्चर्स हैं, एपिक्स हैं, उसी प्रकार से जैन धर्म के अंदर भी हैं। इट हैज़ मैनी बुक्स कंपाइल्ड बाय मैनी फॉलोअर्स। तो कई सारी किताबें हैं, कई सारे अनुयायियों के द्वारा उनको कंपाइल किया गया है। तो 41 सूत्र हैं, 11 अंग हैं, 12 उपंगा हैं, 5 चेडास हैं, 5 मूलाज हैं, 8 मिसलेनियस काम हैं, अ नंबर ऑफ प्रकरणिकाज यानी कि अनक्लासिफाइड वर्क हैं, 12 निर्युक्तिज हैं यानी कमेंट्री हैं जिन्होंने लोगों ने कमेंट किया है, अपनी कुछ वाणी बोली है उस पर, और महाभाष्य है यानी कि ग्रेट कमेंट्री है। फिर अंग अगामा के बाहर एक आता है अंग बाह्य अगामा यानी कि इससे बाहर की अगर चीज़ है तो दीज टेक्स्ट आर एक्सपेंशंस ऑफ अंग अगामा। तो अंग अगामा जो किताबें थी उनका जो एक्सपेंशन है, उनका जो बढ़ोतरी है वो इसके द्वारा की गई है। इनको कंपाइल किसने किया है? इनको कंपाइल किया है श्रुत केवलिन ने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि श्रुत केवलिन द्वारा इसको फैलाया गया है। तो मंक्स हु हैड नॉलेज ऑफ अ मिनिमम ऑफ 10 पूर्वा ऑल्सो वर नोन एज श्रुत केवलिन, यानी कि वो मंक्स, वो भिक्षु जिनको कम से कम 10 पूर्वों का ज्ञान हुआ करता था उनको श्रुत केवलिन कहा जाता था। तो श्रुत केवलिन ने कई सारे टेक्स्ट लिखे हैं यानी कि सूत्र लिखे हैं, जिसकी वजह से जो अंग अगामा का जो सब्जेक्ट मैटर था यानी कि इसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई थी वो धीरे धीरे फैलती चली गई, बढ़ती चली गई। कलेक्टिवली दीज टेक्स्ट आर कॉल्ड अंग भाई अगामा मीनिंग आउटसाइड ऑफ अंग अगामा। धीरे धीरे कलेक्टिवली अगर हम देखें, समग्र रूप से अगर हम इसको देखें तो इसको अंग भाई अगामा कहा जाता है। 12th अंग अगामा इज कॉल्ड दृष्टिवाद। तो जो 12वां अंग अगामा है उसको दृष्टिवद कहा जाता है। तो जो दृष्टिवद है इसके अंदर 14 पूर्व टेक्स्ट्स हैं और इसको हम पूर्वा भी कहते हैं या पूर्वा अगामा भी कहते हैं। अमंग अंग अगामा पूर्वा वर द ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट। बस आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि ये पूर्वा है, अंग अगामा है, अंग भाई अगामा है, तो ये जो चीज़ें हैं ये किस धर्म से बिलोंग करती हैं? तो ये सीधे सीधे जैन धर्म से बिलोंग करती हैं। क्योंकि एक बार ऐसा सवाल पूछा गया है कि जो स्थानकवासी हैं, स्थानकवासी किस
सेक्ट से, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म आ जाएगा, और एक ज़ोरोआस्ट्रियनिज़्म या क्रिश्चियन, कुछ भी कह सकते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि जो स्थानकवासी है ये कहाँ था, तो स्थानकवासी जैन धर्म से फॉलो करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये प्रकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जैसे कि पहले जो अंगगामा थे वो प्रकृत में लिखे गए थे, यानी सब चीज़ें लिखी प्रकृत में जा रही हैं, क्योंकि लोगों को पढ़ने के लिए आसानी होनी चाहिए। लोग जो संस्कृत के टेक्स्ट हुआ करते थे वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे उसको पढ़ना, तो क्योंकि वो नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते थे संस्कृत, और विद्यालयों में नहीं जा सकते थे क्योंकि कास्ट बैरियर था बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, वर्ण सिस्टम था, तो उसमें मना किया हुआ था कि जो नीचे वर्ण के लोग हैं, शूद्र वर्ण के लोग हैं, वैश्य वर्ण के लोग हैं, मान लेते हैं कि वो नहीं पढ़ पाएंगे संस्कृत को। नॉन अगम लिटरेचर, अब देखो ये सब थे अगम लिटरेचर। अब नॉन अगम लिटरेचर क्या है? अगम लिटरेचर वो लिटरेचर हैं जहाँ पर लॉर्ड महावीरा ने डायरेक्ट बोला है, उनकी जो डायरेक्ट टीचिंग्स हैं, अगर हम कहें तो उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए हैं, उनको डायरेक्ट लिख दिया गया है। नॉन अगामा लिटरेचर क्या है? तो दिस कंसिस्ट्स ऑफ कॉमेंट्री एंड एक्सप्लेनेशन। ये कमेंट्रीज हैं, एक्सप्लेनेशन है अगम लिटरेचर की, यानी कि अगम लिटरेचर को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जो लिटरेचर लिखा गया उसको नॉन अगामा कहा गया। इंडिपेंडेंट वर्क्स हैं, कई सारे जो बड़े जो भिक्षु हुए, नन हुई, स्कॉलर्स हुए, उन्होंने किताबें लिखी है। इनको कई सारी लैंग्वेज में लिखा गया है, इनको प्रकृत में भी लिखा है, संस्कृत में लिखा है, मराठी में लिखा है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन, इंग्लिश, कई सारी किताबों, कई सारी लैंग्वेजेस में इसको लिखा गया है। जैन वास्तुकला की अगर हम बात करें तो बहुत ही शानदार वास्तुकला रही है। जैन आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो जितने भी फेमस टेम्पल्स हैं, चाहे दिलवारा टेम्पल्स रहा हो माउंट आबू का, चाहे श्रवण बेलागोला का जो बहुत ही शानदार एक मंदिर बना हुआ है कर्नाटका में, तो और वहाँ पे बहुत शानदार शानदार मूर्तियाँ बनाई गई हैं लॉर्ड महावीरा की, तो उससे हम देख सकते हैं कि जैन आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा रहा है। तो जैन आर्किटेक्चर कैन नॉट बी एक्रेडिटेड विद अ स्टाइल ऑफ इट्स ओन, यानी ऐसा नहीं कह सकते कि जैन आर्किटेक्चर अपने आप में अनोखा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कई सारी चीज़ों का मिश्रण रहा है। ये हिंदू और जो बुद्धिस्ट स्टाइल्स थे उससे मिलजुल कर करीब करीब कुछ बना है। तो जैन आर्किटेक्चर हम देखें तो जैसे कि लायना या गुम्फा यानी केव्स हैं, ये एलोरा केव्स हैं महाराष्ट्र में, केव नंबर 30 से 35 तक। मांगी तुंगी केव्स हैं महाराष्ट्र की, गजपंथ केव है महाराष्ट्र की, उदयगिरी खंडगिरी केव्स हैं उड़ीसा की, हाथी गुम्फा उड़ीसा की केव्स हैं, और सिताना वसल केव्स हैं कहाँ की? तमिलनाडु की। स्टैचूज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो जो गोमतेश्वरा बाहुबली का जो स्टैचू है श्रवण बेलागोला कर्नाटका में, बहुत ही बड़ी प्रतिमा है अपने आप में, जहाँ पर दूध वगैरह चढ़ाकर इसका महा अभिषेक भी कहा जाता है, उसको किया जाता है, महामस्तक अभिषेक भी किया जाता है साल में एक बार। स्टैचू ऑफ अहिंसा है ऋषभनाथ जी की स्टैचू है मांगी तुंगी हिल्स महाराष्ट्र में। जिनाले है मंदिर, फिर दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू राजस्थान के अंदर, गिरनार और पालीताना टेम्पल है गुजरात में, मुक्तगिरी मंदिर है महाराष्ट्र में। फिर एक आता है मानस स्तंभ। तो मानस स्तंभ क्या है? ये इट इज़ फाउंड इन द फ्रंट साइड ऑफ द टेम्पल। तो मान स्तंभ जो है ये मंदिर के फ्रंट साइड में, बाहर की तरफ जो उसका फ्रंट होता है वहाँ पे मिलता है, हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस विद एन ऑर्नामेंटल पिलर स्ट्रक्चर। तो इसकी अपना में एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस होती है, उसका एक ऑर्नामेंटल पिलर स्ट्रक्चर होता है, कैरिंग द इमेज ऑफ तीर्थंकर ऑन टॉप। तो इसमें एक इमेज होती है तीर्थंकरों की टॉप पे, एंड ऑल 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, यानी जितनी भी चारों कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, कार्डिनल डायरेक्शन का मतलब हुआ उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, तो चारों दिशाओं में उनकी तीर्थंकर्स की उनकी इमेज होती है। फिर एक आता है बसाडीज। अब देखिए ये बहुत ही छोटी छोटी वर्ड्स हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखने हैं कि मानस स्तंभ किस में यूज़ हुआ है, बसाडीज किस में यूज़ हुआ है, ये जैन धर्म के जो टेम्पल्स हैं उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अपना में क्या है? जैन मोनेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि जहाँ पे जैन प्रतिष्ठान हैं वो जो इस्टेब्लिश हुए या मंदिर बने कहाँ पे? कर्नाटका में, उसको बसाडी कहा जाता है। फिर आती है जैन काउंसिल। जिस प्रकार से 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं उसी प्रकार से 2 जैन काउंसिल भी हुई है। पहली जैन काउंसिल हुई है पाटलिपुत्र में, यानी कि आज के पटना में, 3rd सेंचुरी BC में, और इसको स्थूलभद्र ने, यानी कि जो दिगंबर ना होकर जो श्वेतांबर जैन के फॉलोअर थे, यानी कि प्रोपोनेंट थे, जिन्होंने जो श्वेतांबर जैन था जिन्होंने उसको प्रमोट किया था, उनके द्वारा ये फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी। और जो दूसरी जैन काउंसिल है वो किसके द्वारा हुई थी? ये वल्लभी में हुई थी गुजरात में 512 AD में, और उसको प्रिसाइड किया था देवर्धी कशमसरामाना ने। ये क्या नाम है? ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये देवर्धी क्षमाश्रमण
ये क्षमाश्रमण होंगे तो देवर्धि क्षमाश्रमण के द्वारा, इसको हिंदी में हम देख सकते हैं कि क्षमाश्रमण लिखा हुआ है, तो इनके द्वारा इसको हेल्ड किया गया था। फाइनल कंपाइलेशन हुआ था 12 अंगा का और 12 उपंग का। तो 12 अंगा और 12 उपंगा की जो किताबें हैं, इनका जो कंपाइलेशन हुआ वो सेकंड जैन काउंसिल में हुआ था। अब देखते हैं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में कौन कौन जैन धर्म के शाही संरक्षक हुए, यानी कि रॉयल पैट्रॉन्स हुए, जिन्होंने इस धर्म को आगे प्रचार प्रसार करने में मदद की। साउथ इंडिया में देखें तो कदम्बा डायनेस्टी जो हमें गोवा में मिलती है आज के टाइम पे, गंगा डायनेस्टी, अमोघ वर्ष और कुमारपाला यानी कि चालुक्य डायनेस्टी ने इसको प्रमोट किया। नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें, बिंबिसार ने किया, अजातशत्रु ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार ने किया, बिंदुसार के बेटे अशोक ने बुद्धिज़्म को फॉलो किया, बुद्धिज़्म को प्रमोट किया, फिर हर्षवर्धन ने किया, आम ने किया और खारावेला ने भी किया, उड़ीसा के कलिंग के राजा ने। तो कुछ जैनिज़्म के ऊपर फैक्ट्स देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो डॉक्ट्रिन है जैना की, वो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन से पुरानी है। सिंपल सी बात है, जैन धर्म की फिलॉसफी पुरानी है बुद्धिज़्म धर्म की फिलॉसफी से। बुद्ध एंड महावीरा वर कंटेम्प्रेरीज, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध और महावीर लगभग एक साथ के थे। महावीर शायद बड़े ही थे बुद्ध से। द वर्ड जैन हैज़ मीनिंग, इस जैना वर्ड का अपने आप में एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है जीना, यानी कि जिसने सब चीज़ें जीत ली हों, यानी कि जिसने इनफाइनाइट नॉलेज प्राप्त कर ली हो और वो अब मोक्ष की तरफ है। जो अदर नेम है जीना का, वो क्या है, वो अपना में तीर्थंकर है, जिसका मतलब होता है फोर्ड बिल्डर, यानी कि जो कुछ बना रहा है। देर इज़ अ जैना कॉन्सेप्शन ऑफ टाइम विच इज़ डिवाइडेड इनटू 6 स्टेजेस कॉल्ड कलश या काल। तो इसको काल कहा जाता है कि 6 स्टेजेस हैं इसमें। जो 22वें तीर्थंकर थे नेमीनाथ, उनको कहा जाता है कि वो सौराष्ट्र रीजन से बिलोंग करते थे, गुजरात के। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो बनारस में रहे हैं, और सभी तीर्थंकर्स ने सेम चीज़ पढ़ाई है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी तीर्थंकर्स ने सेम चीज़ पढ़ाई है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अ जैन इज सेड टू पॉजेस अवध ज्ञान, यानी कि सुपर ह्यूमन कॉग्निशन या साइकिक पावर उसके पास होती है, यानी कि अलौकिक अनुभूति या मानसिक शक्ति हम कह सकते हैं कि उसके पास होती है। जैन डॉक्ट्रिन क्या कहती है? जैन डॉक्ट्रिन ये कहती है कि अनेकांतवाद है, यानी कि मैनीफोल्डेड चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहा है कि सत्य हैज़ 3 आस्पेक्ट्स, यानी कि जो सत्य है उसके 3 आस्पेक्ट होते हैं, 3 पहलू हैं। क्या? पहली बात तो पदार्थ का, यानी कि द्रव्य, फिर क्वालिटी यानी कि गुण, और मोड यानी कि उसकी विधा क्या है, पर्याय क्या है, वो चीज़ें। फिर जैन डॉक्ट्रिन जो है अनेकांतवाद की, उसके अंदर मैनीफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी होता है, यानी कि किसी जो वास्तविकता है उसके मैनीफोल्ड उसका नेचर होता है, यानी कई सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों लगभग एक साथ चले और दोनों का ही प्रचार प्रसार हुआ। वो अलग बात है कि बुद्धिज़्म धर्म थोड़ा सा आगे निकल गया, जैन धर्म थोड़ा पीछे रह गया, या दोनों धर्म जो हैं पीछे हो गए समय के साथ। आज के टाइम पे जैन धर्म और बुद्धिज़्म धर्म के फॉलोअर्स दोनों ही कम मिलते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, वो भी देखेंगे। बाकी पहले ये देखते हैं कि जो जैन धर्म है वो बौद्ध धर्म से अलग कैसे है। जैनिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड व्हाइल बुद्धिज्म डिड नॉट। पहली बात तो ये है कि जैनिज्म धर्म मानता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बुद्धिज्म इस चीज़ को नहीं मानता। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म भगवान नहीं होते हैं। जैनिज्म डज नॉट कंडेम्ड द वर्ण सिस्टम व्हाइल बुद्धिज्म डज। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैनिज्म ने तो जो वर्ण सिस्टम था उसको कंडेम नहीं किया, उन्होंने नहीं किया कि ये वर्ण सिस्टम खराब है, लेकिन बुद्धिज्म धर्म ने कहा कि नहीं, ये जो वर्ण सिस्टम है, चतुर्वर्ण सिस्टम जो था क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र का, ये खराब है। लेकिन जैन धर्म ने ऐसा कुछ नहीं कहा। जैनिज्म बिलीव्ड इन ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। जैनिज्म ये बिलीव करते हैं कि माइग्रेशन होता है सोल का, यानी कि जो आत्मा है, आत्मा, पहली बात तो आत्मा का एग्जिस्टेंस होता है, इस बात को स्वीकारा जैन धर्म ने। और उसके बाद ये कहा कि जो आत्मा होती है वो जिस प्रकार से हम कपड़े बदलते हैं, इसी प्रकार से आत्मा भी इस शरीर रूपी कपड़े को बदल देती है। वो एक कपड़े को बदलकर, एक शरीर को बदलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो ये ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल यानी कि री इनकारनेशन की जो भावना थी वो जैनिज्म धर्म ने मानी, लेकिन बुद्धिज्म धर्म इससे जो खुलाफत था वो नहीं करता था। बुद्धिज्म धर्म इसको नहीं मानता था। बुद्ध प्रेस्क्राइब्ड द मिडिल पाथ। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात करी, उन्होंने मिडिल पाथ की बात करी, जबकि जैनिज्म के जो फॉलोअर्स थे वो कम्प्लीटली डिस्कार्ड करते थे क्लोथ्स को, यानी कि दैट इज़ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तपस्या का जीवन जीना चाहते थे। जो जैन धर्म के फॉलोअर थे वो मध्यम मार्ग पे विश्वास नहीं रखते थे।
तो देखते हैं कंट्रीब्यूशन क्या रहा है जैनिज़्म का, जैन आइडियोलॉजी का आज की दुनिया में क्या रेलेवेंस है। तो जैनिज़्म धर्म का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। पहली बात तो ये है कि ये जो वर्ण ऑर्डर के अंदर जो बुराइयां थी उसको उसने सुधारने की कोशिश करी। प्राकृत लैंग्वेज की, कन्नड़ लैंग्वेज की ग्रोथ हुई है। इसकी वजह से जो आर्किटेक्चर है यानी कि जो वास्तुकला है और लिटरेचर है, साहित्य में उसने उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। जो जैन थ्योरी है अनेकांतवाद की, वो ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिकल टर्म्स इन सोशल कॉन्टेक्स्ट वुड मीन 3 प्रिंसिपल्स। यानी कि जो अनेकांतवाद की फिलॉसफी है जैन धर्म की, ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिकल टर्म्स, अगर वो ट्रांसलेट कर दी जाएगी प्रैक्टिकली सोशल कॉन्टेक्स्ट में, तो उसका मतलब 3 चीज़ें होंगी। एक तो जो एब्सेंस है डॉगमेटिज्म का या फैनेटिसिज्म का, यानी कि हट धर्मिता का या कट्टरता का, जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उसका अभाव हो जाएगा। अच्छी बात है। जो कि फ्रीडम ऑफ अदर्स, यानी कि हम दूसरों की जो आज़ादी है उसकी जो स्वतंत्रता है उसकी इज्जत करेंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन, इसके ऊपर तो भारत शुरू से काम करता है। हमने पंचशील जो एग्रीमेंट किया था चाइना के साथ, समझौता जो किया था चाइना के साथ 1950s में, जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो हुआ था और चाइनीज़ प्रीमियर के बीच में जो हुआ था, उसमें भी तो ये कहा गया था कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि हम भी खुश रहें, आप भी खुश रहो, और कोऑपरेशन होना चाहिए। हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। इट ब्रिंग्स द स्पिरिट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड सोशल टॉलरेंस। द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, यानी कि जो नॉन वायलेंस थी उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस आई उस टाइम पे। लेकिन आज के अगर हम न्यूक्लियर वर्ल्ड देखें तो उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन उन चीज़ों को इस धर्म से थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा कैन ऑल्सो हेल्प टू काउंटर ग्रोइंग वायलेंस एंड टेररिज्म। द प्रिंसिपल ऑफ अपरिग्रह, यानी कि नॉन पोजेशन जो है, यानी कि हमें चीज़ों को रखने की, अपने पास रखने की लालसा नहीं होनी चाहिए, एक वासना नहीं होनी चाहिए कि हमें जो है चीज़ों को एक्वायर करना है, अपने पास इकट्ठी करनी है चीज़ें। कैन हेल्प टू काउंटर कंज्यूमरिस्ट हैबिट्स, यानी कि जो लोगों की उपभोक्तावाद जो आज के टाइम पे चल रहा है, कंज्यूमरिज्म जो चल रहा है कि हमारे घर में ये भी हो, ये भी हो, हम ये भी चीज़ लें, बड़ा टीवी लेके आएँ, बड़ा एसी लेके आएँ, हर चीज़ बड़ी बड़ी आदमी चाह रहा है, इंसान चाहता है कि उसके पास गाड़ी बड़ी हो, घड़ी महंगी हो और घर बड़ा हो, यानी कि हर चीज़ वो बड़े बड़े की डिमांड करता है। तो यहीं पे कहने चाह रहे हैं कि जैन धर्म से लोगों को समझ में आएगा कि हमें अपरिग्रह के रास्ते पे चलना है, यानी कि चीज़ों को हमें संरक्षण करके अपने पास इकट्ठा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो आप अपने साथ में कुछ भी नहीं लेके जा सकते। एज देर इज़ ग्रेट इंक्रीज इन ग्रीड एंड पोजेसिव टेंडेंसीज, ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो कैन बी हील्ड विद दिस थॉट बाई डूइंग अवे विद अनवांटेड लग्जरीज विच प्रोड्यूस कार्बन एमिशंस। कुछ होली साइट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो देर आर मैनी जैन तीर्थ, यानी पिलग्रिमेज साइट्स हैं पूरे भारत में। सिंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल वाज थॉट टू कंट्रीब्यूट टू लिबरेशन फ्रॉम कर्मा। तो इसके अंदर जैसे एक तो श्रवण बेलागोला है, ये हमने पढ़ी लिया है। दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू का। रनकपुर टेम्पल है, मार्बल जैन टेम्पल्स जो बने हुए हैं रनकपुर राजस्थान में। पालिताना है, मोस्ट विजिटेड जैन टेम्पल है गुजरात का। फिर आता है भवन गाजा, ये अपना में कॉम्प्लेक्स है जैन मंदिरों का मध्य प्रदेश में। ग्वालियर का फोर्ट जो है ह्यूबन में बिहार हैज़ अ सीरीज ऑफ टेम्पल्स ऑन माउंटेन्स वेयर द तीर्थंकर गोड केवल ज्ञान। तो वहाँ पे तीर्थंकरों को केवल ज्ञान की, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान आदिनाथेश्वर का मंदिर है वर्तमान नियर अहमदाबाद में। फिर आते हैं बजरंगगढ़ में है अतिसाया क्षेत्र, गुना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर। कुंडलपुर में सिद्धा क्षेत्र हैविंग 63 टेम्पल्स। तो कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के अंदर 63 मंदिर हैं जो कि फेमस है ब्यूटीफुल स्टैचू के लिए, किसके, बड़े बाबा इन दमोह डिस्ट्रिक्ट इन एमपी। फिर जैन सेंटर है लीकेस्टर इंग्लैंड के अंदर भी एक जैन सेंटर है, और ये पहला जैन मंदिर है जो कि वेस्टर्न दुनिया में बनाया गया था, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर हम देखें यूरोप के अंदर या अमेरिकाज के अंदर इसको पहली बार बनाया गया था। सिद्धचलम इन ब्लेयर्सटाउन न्यू जर्सी फाउंडेड इन 1983। जैन कम्युनिटी मेक्स फॉर 4.5 मिलियन और 0.36% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, यानी कि जो जैन कम्युनिटी है वो 4.5 मिलियन है इस टाइम पे। अगर हम देखें 45 लाख लोग रह रहे हैं भारत में 2011 सेंसस के हिसाब से। सिक्स्थ कम्युनिटी है टू बी डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल माइनॉरिटी, इसको राष्ट्रीय माइनॉरिटी के रूप में दर्जा मिला हुआ है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं और पारसी हैं। तो गाइज़ इसी के साथ जो जैन धर्म था वो कंप्लीट होता है। आप इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा। PDF जो है वो पेड स्टूडेंट्स को मिल गई है जिन्होंने
RO सचिवालय का बैच ज्वाइन किया हुआ है, या जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे कनिष्ठ सहायक का, उनको सबको PDF मिल रही हैं। बाकी आप इन सबको पढ़ते रहिएगा, वीडियोस को बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि सब चीज़ आपकी कवर हो जाएँ। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, कमेंट है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।